हमारी जान तो वैसे भी जा रही ना सर। हमें रिटेल में चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन लेते हो नहीं लेते हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूक्रेन में भारतीय छात्रों ने भारतीय दूतावास पर जमकर हंगामा किया है दोस्तों। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का अब सब्र का बांध टूट चुका है और उनका गुस्सा सीधा इंडियन एम्बेसी पर फूटा है। यूक्रेन में 3 मंजिला इमारत में भारत के तकरीबन 1000 से ज्यादा मेडिकल छात्र फंसे हुए दोस्तों। इन परेशान छात्रों ने भारतीय अधिकारियों को किस तरीके से लताड़ लगाई है, किस तरीके से झाड़ा है, आपको इस खबर में मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, वहां यूक्रेन में भारतीय छात्र हर रोज आफत को बेहद करीब से देख रहे हैं। एक तरीके से उनके ऊपर आफत आई हुई है और इधर हमारे भारत के असंवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन को छोटा देश बताकर ना सिर्फ भारतीय छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि यूक्रेन के जले पर भी नमक छिड़कते हुए पकड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना शर्मनाक बयान दिया है दोस्तों और कैसे वो खतरा हो सकता है अपने छात्रों के लिए मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यूक्रेन में फंसे छात्रों ने इंडियन एम्बेसी पर जमकर हंगामा किया है। आपको सबसे पहले यूक्रेन के भारतीय दूतावास से सामने आया ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो से जुड़ी तमाम जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारी जान तो वैसे भी जा रही ना सर। हमें रिटेल में चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन लेते हो नहीं लेते हो। सर मेरा सुनिए और कहाँ हो रहा है? हमें निकालो यार, क्यों निकाल रहे हो हम लोगों को? वही सर, सेफ वालों को निकाल रहे हो, जो डेंजर जोन में वो लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक मिनट, लोग ऑल्टरनेट बता रहे हो, जहाँ पे घुस जाओ वहाँ बच जाओ। सर आप पेशेंस की बात करो तो 3 दिन रख लिया लोगों ने पेशेंस। जी, तो इन मेडिकल छात्रों ने खाने पीने की समस्या से लेकर तमाम समस्याएं जो उनको हो रही हैं, तमाम परेशानियां, इन सब के बारे में यूक्रेन में मौजूद भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों को बताया। लेकिन भारतीय अधिकारियों का ढीला रवैया देख कर छात्र थक चुके हैं दोस्तों। उनका संयम जो है अब जवाब दे रहा है। इंडियन एम्बेसी वहां फंसे बाकी भारतीय छात्रों को यह नहीं बता पा रही है कि उन्हें भारत कब लेकर जाया जाएगा, यूक्रेन से कब निकाला जाएगा। ऊपर से एम्बेसी के अधिकारियों ने छात्रों से यह भी कह दिया है कि खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, वो भूखे प्यासे हैं और बहुत बुरी स्थिति में है, जिस पर छात्रों का जबरदस्त गुस्सा अधिकारियों पर फूटा है और सभी छात्रों ने अधिकारियों को जबरदस्त तौर पर लताड़ लगाई है दोस्तों। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इंसानियत कहां खो चुकी है ये समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। वहां फंसे इन छात्रों की समस्या का निदान निकालने के बजाय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उल्टा छात्रों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। किस तरीके से बताती हूं आपको। यूक्रेन को छोटे छोटे देशों इन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाना चाहूंगी, ये वीडियो भी आप देख लीजिए दोस्तों, फिर अब आगे की बात करते हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। जी, तो ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के छात्र इस वक्त यूक्रेन में किन हालातों का सामना कर रहे हैं, वो किस स्थिति में है, किन परिस्थितियों में है। उन्हें इसमें भी अपनी इस व्यवस्था के लिए तारीफें बटोरनी है जो असल में चरमराई हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना दोस्तों कि हमारे देश के मेडिकल छात्र यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन क्यों जाते हैं? जबकि वहां भाषा की भी दिक्कत होती है, भाषा भी समझ में आ पाने में मुश्किल होती है, देश का पैसा बाहर जा रहा है।
तो अब मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी है या नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं शायद जानकारी होगी, लेकिन जिसने ये सवाल उठाया कि मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाने पर क्यों मजबूर हैं, तो उनको बता दूं कि इसके पीछे 5 वजह है दोस्तों। सबूत के तौर पर मैं आपको TV9 की खबर दिखा रही हूं, क्योंकि हर चीज सबूत के साथ ही बतानी सही होगी। तो इस खबर के मुताबिक भारत के मेडिकल छात्रों के यूक्रेन जाने के पीछे पहली वजह है कि यहाँ के MBBS की दुनिया भर में मान्यता है, जो डिग्री है उसकी मान्यता है दुनिया भर में। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के मुकाबले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है। भारत में MBBS के छात्र को 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के लिए 50 से 60 लाख की फीस चुकानी पड़ती है। वहीं यूक्रेन की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर महज 4 से 5 लाख में 5 साल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन में नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है, जबकि भारत में नंबर्स के आधार पर आपको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिलता है। जितने भी बच्चे जो है मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके लिए बात बता रही हूं। इसके बाद चौथी वजह क्या है कि भारत में MBBS की सीटें कम होती है, वहां ज्यादा होती है। वहीं 5वीं वजह है कि यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी को शायद ये वजह ना पता हो, क्योंकि अगर पता होती ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं इस तरीके से मेडिकल छात्रों पर ठीकरा ना फोड़ते कि वो बाहर जाते हैं तो उनको अब तो सहना पड़ेगा। अगर भारत में ये सुविधाएं होती तो मेडिकल छात्रों को सपने तो नहीं आ रहे हैं ना दोस्तों कि वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में 5 साल के लिए अपनी फैमिली से दूर, अपने परिवार से दूर पढ़ाई करने जाएंगे। देखिए, भारतीय छात्र परेशान हैं, वो राह निहार रहे हैं कि भारत की तरफ से उनको ले जाने की एडवाइजरी कब जारी की जाती है, क्योंकि तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। जाहिर सी बात है, रशिया भी हार मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन ने भी हथियार डालने से मना कर दिया है। ऐसे में अगर युद्ध समाप्ति की तरफ नहीं बल्कि तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ये इन छात्रों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरादायक है, बहुत ज्यादा एक खतरे वाली बात है, क्योंकि वो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दिन रात बम धमाकों की आवाज से भारतीय छात्र सो नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और जब भारतीय एम्बेसी की तरफ से खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि खाने की व्यवस्था हो पाए, तो भारतीय एम्बेसी को देखना पड़ेगा। तो इन छात्रों का अब सब्र का बांध टूट रहा है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन भी छात्र को यूक्रेन में जो भी फंसे हैं उन्हें निकालने का वादा भारत सरकार लगातार कर रही है। कई छात्रों को रोमानिया के रास्ते बाहर निकाला भी जा रहा है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी बहुत बड़ी तादाद में अभी भी छात्र वहां फंसे हुए हैं। कम से कम उनको बताना चाहिए कि कब निकाला जाएगा। जिनके पास खाना तक खत्म हो चुका है, धमाके के डर से छात्र बंकरों में छुपने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको बंकर में रात गुजारने वाले छात्रों का वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जो खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर किया है। ये वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, वीडियो देखिए फिर हम आगे की बात करते हैं। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. जी, तो यूक्रेन में इस वक्त भारतीय छात्रों की ये हालत है। भारतीय छात्रों को अभी भी उम्मीद है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाले। इसलिए देखना है कि इन छात्रों को कोसने की बजाय, ठीकरा फोड़ने की बजाय इन पर भारत की तरफ से इन्हें कब तक वहां से बाहर निकाला जाता है। पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इस वक्त इन बच्चों की निगाहें टिकी हैं, नजर टिकी है, जो इस वक्त इन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। अभी भी थोड़े संवेदनशीलता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी में बची है तो कृपया करके बच्चों को वहां से निकालने की और योजनाओं पर, जो भी जितनी भी योजनाएं हैं उन पर ध्यान दें, योजनाएं बनाएं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।